गुना फल लाने वाले हमारे हमें उत्तम भूमि बनाइए। सुनने वाले कान दीजिए, ग्रहण करने वाले हृदय दीजिए, ताकि जो वचन हम सुने हम उस पर चलने वाले भी बन जाए। क्योंकि आपके पवित्र वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला बने। आपकी वचन हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि हम सब आशीष पाए। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो फिर से आने वाला, बोलो हम उनके साथ जाने वाले, बोलो यीशु मुझ में राज्य करते हैं, यीशु मेरे परिवार में राज्य करते हैं, यीशु हमारी कलीसिया में राज्य करते हैं, यीशु हमारे अड़ोसी पड़ोसी में राज्य करते हैं, यीशु पूरी कोलकाता शहर में राज्य करते हैं, यीशु पूरी भारत देश में राज्य करते हैं, यीशु एक एक कलीसिया में राज्य करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो जब बोल रहे हो ना, विश्वास भी कर लो। जब घोषणा होती है ना, इसमें विश्वास भी कर लो, तो सच में मेरा यीशु राज्य कर रहे हैं हमारे जीवन में, हमारी पड़ोसी में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, एक एक कलीसिया में, आमीन। क्योंकि हमारी कलीसिया जो है ये मेरा है, वो तेरा कलीसिया, ऐसा नहीं। कलीसिया जो है हमको, कलीसिया कभी खराब नहीं होता, ना परमेश्वर का वचन कभी खराब हो सकता है। जो बीच में क्या कौन खराब होता है? शैतान जो है कलीसिया को बिगाड़ता है। इसलिए प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए इसलिए बोला गया, ताकि शैतान कलीसिया को बिगड़ने ना पाए, शैतान कलीसिया को खराब ना करने पाए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा रोज प्रार्थना में लगे रहे, आमीन। और ताकि हमारी कलीसिया का जो घर परिवार प्रियजन कोई भी बिगड़ने ना पाए, आमीन। ताकि हमें रोज क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। मेरा एक वो सब्जेक्ट नहीं है, तभी भी पवित्र आत्मा ने हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम यिर्मयाह की पुस्तकों को देख रहे हैं। जो यिर्मयाह जो है एक परमेश्वर की एक सेवक है, एक भविष्यवक्ता है। और यिर्मयाह का वचन जो है कोई भी विश्वास नहीं करते, है ना। परमेश्वर उसके मुख से बात करता है, वो कोई भी विश्वास नहीं करना। तो जो भी है परमेश्वर ने वहाँ पे चेतावनी दिए जा रहे हैं। और यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला, क्योंकि मैं इन दिनों में यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रही हूँ, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला जो जाकर जो है तेरा भाई आ रहा है, तू जाकर उस खेत को मोल ले। अब यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहे, यिर्मयाह जानता है ये नगर फुकवा दिया जाएगा, ये नगर खराब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तभी परमेश्वर क्यों बोल रही है नगर को खरीदने के लिए? तेरा भाई आ रहा है और ये नगर तेरे पास बेचना चाहता है, तू उसे ले ले। और सच में उसकी भाई आया और उस खेत को मोल लेने के लिए बोला। तो जब खेत को मोल लेने के लिए बोला तो यिर्मयाह जो है बड़ा 32 अध्याय पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा छोटा करके हम आपको समझा रहे, ताकि स्टोरी को हम थोड़ा फोकस दीजिए। वचन में फोकस देना है, आमीन। तो परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को तू खेत को मोल ले। आप कह रहे तुम इतने दिनों से भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये खेत जो है नष्ट हो जाएगा, फुकवा दिया जाएगा, ये लूट लिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो मैं इस खेत को लेकर क्या करूँगा? मतलब सोच रहे मेरा पैसा वेस्ट जाएगा, सब कुछ वेस्ट जाएगा। आज भी मेरे प्रियो मैंने परमेश्वर की जनों, हम भी कई चीज करते हुए ना, हम भी यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? ये करेंगे तो शायद क्या लाभ होगा, है ना। ये करेंगे तो क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होगा? ये तो बर्बादी हो जाएगा, ये तो खराब हो जाएगा। प्रभु के लिए कुछ करेंगे, कौन देख रहे है ना। हम सोच रहे यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे, या किसी को कुछ दे रहे हैं, या चर्च के लिए कुछ कर रहे हैं, या चर्च में सेवा कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? कोई तो नहीं देख रहा है। अब पूरे यिर्मयाह की पुस्तक में से आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। हम भी बहुत कुछ सोच रहे हैं,
लेकिन बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। लेकिन हम कुछ भी कर रहे हैं तो परमेश्वर देख रहे हैं, है ना। अगर हम प्रभु अगर कुछ आज्ञा, इसका मतलब क्या है, तुम आज्ञा को पालन करो, वो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। जैसा परमेश्वर ने यिर्मयाह को आज्ञा दिया, जो तू कर तेरे लिए फायदा हो जाएगा, तो कह रहे तू कर। हालेलुया। तो यिर्मयाह, क्योंकि अगर कोई चीज जला दिया जाएगा, फुकवा दिया जाएगा, तो हम भी तो डरेंगे। तो यिर्मयाह तो डर रहा था, जो हम फालतू में क्यों को इसको मोल लेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं 32 का, हम 24 से पढ़ रहे हैं। अब इन दमदमा को देख, जो लोग इस नगर को लेने के लिए आ गए हैं। कौन बोल रहे? यिर्मयाह। और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इसी चढ़े हुए कसदियों की वश में किया गया है, जो तूने कहा था कि वह अब पूरा हुआ है। मतलब शुरू से परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी करते जा रहा था, जो ये कसदियों के हाथ में चला जाएगा, ये नगर फुकवा दिया जाएगा, ये नगर जला दिया जाएगा, ये नगर नहीं रहेगा। हालेलुया। तो जब ये ऐसे बातें हो, मतलब परमेश्वर शुरू से बोल रहे थे, मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने बोला प्रभु आप इतनी बार क्यों बोल रहे ये बातें। अब जब से यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहे तब से, मतलब ये बातें इतनी दफा आप बोले जा रहे हैं, इतनी दफा। ये अलग विषय है, मैं इसके विषय में बाद में आपको समझाएंगे। तो ये जब ये देख रहा है, कह रहे मतलब परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी कर रहा था, ये कसदियों के हाथ में चला जाएगा, ये नगर फुकवा दिया जाएगा। तभी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाहों को बुला और इस खेत को मोल ले। क्यों कहा? जब ये नगर कसदियों के हाथ में चला जाएगा, अगर ये नगर फुकवा दिया जाएगा, तो तू क्यों बोल रहे गवाह को बुला और इस नगर को खरीद? क्यों बोल रहे पिता? ये यहोवा तू ऐसे क्यों? हम बोलते हैं ना, अगर इसमें मेरा कोई लाभ ही नहीं है, हम इसको क्यों करें, है ना। कई बार हम बोलते हैं, कई बार हम इस पे क्यों इतना पैसा लगाए, क्यों इतना समय लगाए, चर्च में आकर क्या फायदा होगा, संडे अगर एक दिन नहीं आएंगे तो क्या होगा, हम दूसरे दिन चले जाएंगे ना। एक संडे को हम प्रार्थना नहीं करेंगे, दूसरे संडे तो हम चले जाएंगे ना। लेकिन एक ही संडे अगर आपके लिए परमेश्वर क्या ब्लेसिंग रखा आपने नहीं जाना। जिस संडे हम मिस करते उसी संडे परमेश्वर शायद हमारे, क्योंकि आप पढ़ोगे ना, जब मैं इसलिए कहती बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ रही थी ना मैं, इस ऐसा लग रहा जो मैं इस बाइबल को मैं छोड़ू ही ना, बस इसको मुझे जानना है, इसको मुझे पढ़ना है, इसको मुझे समझना है। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो जो परमेश्वर की एक एक वर्ड, एक एक वचन आपको अच्छा लगे, आप इसको जानो, उत्सुक रहो, जो मैं जानना चाहता हूँ प्रभु इसके बाद क्या, आप इसे क्यों करना चाहते, आप इसे क्यों बोल रहे हैं। हालेलुया। तो मैंने बोला आप यिर्मयाह को इतना मार रहे हैं, यिर्मयाह को लोग इतना जो है तकलीफ दे रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो खड़ाई से परमेश्वर की आवाज को सुनकर बोल रहे हैं। हालेलुया। फिर क्या हुआ? तब देखो, ध्यान से वचन सुनो, बड़ी आदर पूर्वक वचन से सुनो। तब इसने कहा, तभी प्रभु यहोवा तूने मुझसे क्यों कहा, जो गवाहों को बुलाकर इसको मोल ले। 25 अध्याय 32 का 32 का 25, 32 का 32 का 25। यद्यपि यह नगर तो कसदियों के वश में कर दिया गया है, मतलब कसदियों तो ले रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ, जो इतने वर्षों से तूने भविष्यवाणी किया ये तो अब पूरा होने वाला है। इतने वर्षों से जो तू बोल रहा है ये तो पूरा होने वाला है, तू क्यों बोल रहे है जो इस वचन को, इस जमीन को तू ले ले। तब परमेश्वर ने 26 अध्याय को कहा, तब यहोवा ने यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या बोला? मैं तो सारा प्राणियों का भी परमेश्वर हूँ, चिड़िया का भी, डॉगी का भी, मंकी का भी, एक चींटी का भी, मनुष्य का भी, मतलब जितना, एक मच्छर का भी परमेश्वर कौन है?
मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरीन। हालेलुया। मतलब सबका परमेश्वर वही है, सबको बनाने वाला, सबको रचना करने वाला। हालेलुया। सबको वही है। कह रहे मैं सारे प्राणियों का भी परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तू मेरा जन है, तू मेरा भविष्यवक्ता है, क्या मैं तुझे लॉस कराऊंगा? अगर मैं तुझसे बोल रहा हूँ जो तू खरीद, तो तू खरीदेगा, तो क्या ये लॉस होगा? आज जो है परमेश्वर भविष्यवक्ता से वचन से ज्यादा बात करता है। हालेलुया। किससे बात करता है? भविष्यवाणी भी करता है कभी कभी, लेकिन वचन जो है रोज बात करता है जब हम वचन को पढ़ेंगे। आमीन। और वो वचन जब हम पढ़ रहे थे तो मैं बोला सच बात है। अगर हम कोई चीज करना चाहते हैं, इसको कौन करेगा? अरे 4 दिन का तो मेहमान, 4 दिन का तो लोग, यार फालतू में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम कई बार सोचते परमेश्वर की जन भी, परमेश्वर की लोग भी, लेकिन अगर कोई विश्वास से कुछ करे तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो उसको कभी नहीं खोएगा। आमीन। अगर आप विश्वास से किसी को सुसमाचार सुना रहे, इसको सुना के क्या फायदा? हम बोलते ना क्या फायदा, पता नहीं, वो तो एरम ही थकती, वो तो ऐसे ही रहेगा, इसको सुना के फायदा क्या? लेकिन परमेश्वर ने कहा तू बोल, तू बीज बोना है तो बोन ले, तू बीज को बोल, लेकिन कब मैं उसको बढ़ाऊं, कब मैं उसको काटूं, ये मेरा काम है, मेरे ऊपर छोड़ दे। तुझे जो काम दे दिया गया है तू वो काम को कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और बीज क्या है? बोलो मेरे परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? प्रभु ने जो मेरे जीवन में अच्छा आश्चर्य कर्म किया, वो हम बोना है। तो यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो यिर्मयाह ने ऐसा बातें बोला तो परमेश्वर ने कहा मैं तो सारे प्राणियों का भी परमेश्वर हूँ। 1 मिनट में आगे जाकर पढ़ोगे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ना। यहाँ पे बोल रहे परमेश्वर की प्रतिज्ञा, आशा की प्रतिज्ञा 37। देख मैं उनको सब देशों से जितने क्रोध के और जलजलाहट के आकर मैं उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके मैं बसा दूंगा। आप मेरी प्रजा वह मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनको परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। सदा मेरी वो भय को मानेंगे और जितना मैं उनको उनके बाद उनके वंश का भी भला करूंगा। हालेलुया। बोले जितनों को मैंने ऐसा किया है, मैंने सबको क्या करूंगा? परमेश्वर क्या करे? मैं सबको इकट्ठा करूंगा। ये है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। मतलब नगर क्या है? बोलो टूटने पर था, पूरा टूटा भी नहीं था। वचन बड़ी ध्यान से सुनो। जब भविष्यवाणी हुआ, क्या भविष्यवाणी हुआ? नगर टूट जाएगा, नगर टूट जाएगा, फुकवा दिया जाएगा। अब टूटा नहीं था, लेकिन अब टूटने पर था। परमेश्वर ने उसको दूसरा प्रतिज्ञा भी दे दिया, जो मैं जितने तितर बितर हो जाएगा, जितनी भी इधर उधर, मैं सबको मैं फिर से इकट्ठा करूंगा, इस नगर को मैं फिर से बसा दूंगा। आमीन। हालेलुया। मतलब टूटने के बावजूद भी क्या हुआ? प्रतिज्ञा भी आ गया। समझ में आ रहा है? ताकि तू क्यों डर रहे यिर्मयाह? मैं सारे प्राणियों का भी परमेश्वर हूँ। आज परमेश्वर हमसे सबसे कह रहे हैं, हम क्यों डर रहे मेरे बेटे और बेटियों? क्योंकि मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अगर विश्वास के जरिए आप बो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अगर आपके पास लग रहा है कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मकान कैसे ले सकता हूँ? विश्वास से बो, परमेश्वर मकान दे देगा। विश्वास से आप क्या करो? सेवा में आगे निकलो। विश्वास से जो है परमेश्वर के जो है राज्य की सेवा करने के लिए, नहीं मैं इस बंदे को सुसमाचार सुनाऊंगा, ये परमेश्वर की महिमा करेगा, ये आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
विश्वास से बेटे और बेटियां जो है इधर उधर बिखर गया है। विश्वास के जरिए अगर आप उनको सुसमाचार सुनाओ और उनके लिए प्रार्थना करो, वो लौट के आ जाएगा। आमीन। हमें लग रहा है ना, हमें नहीं लग रहा है होगा, कह रहे मैंने सारे प्राणियों का सृजनारू। अरे तू बोल तो सही, ए यिर्मयाह तू बोल तो सही, मैं देखना कैसे पलटता हूँ। परमेश्वर क्या कर रहा है? बोले छुड़ौती कर रहा है, छुड़ौती। एक छुड़ाने के लिए परमेश्वर पहले क्या कर रहा था? यिर्मयाह को क्यों इस बातों को इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है ना, सब कुछ कर सकते, किसी इंसान की जरूरत नहीं है। फिर भी परमेश्वर का एक रूल्स होता है, बोले एक रूल्स है, ताकि परमेश्वर किसी इंसान को इस्तेमाल करता है। क्योंकि धरती पे कौन है? बोलो इंसान है, इंसानी प्रधान है ना। एक दूसरे के ऊपर प्रधानता करते रहते हैं, चाहे घर की परिवार के हो, पत्नी के पति के हो, बच्चों का माँ बाप के हो, है ना, करते हैं, है ना। तो परमेश्वर ये बातें जानता है। मैं बोलूंगा लेकिन करने वाला तुम होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलूंगा और करने वाला तुम होंगे। बोलने वाला मैं हूँगा, करने वाला तुम होंगे। इसलिए परमेश्वर ये चीजों को दिखाना चाहता था भविष्यवाणी के द्वारा। जैसे तू इस खेत को मोल लेकर छुड़ाएगा ना, वैसा ही मैं भी इस देश को फिर से मोल लूंगा और मैं फिर से इसको छुड़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से ताली बजाए परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर अपने चुने हुए के माध्यम से काम कराना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस चीजों को दिखाना चाह रहा था। जैसे तू इसको तेरी भाई के हाथ से जो ऐसे बंधक में से तू ले लेगा, तू छुड़ाएगा, इसी तरीके से मैं भी इस देश को इसी तरीके से लूंगा और मैं इसको भी इसी तरीके से छुड़ा लूंगा। मैं भी इसको खरीद लूंगा, क्योंकि मैं भी सारे प्राणियों का क्या हूँ? परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए बाइबल कहती है, जो काम परमेश्वर ने तुम्हें जो आज्ञा दी है, वो सारे काम को करो। तुम ये मत देखो जो उसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है। परमेश्वर कहते हैं मैं सारे प्राणियों का क्या हूँ? बोलो यहोवा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ी थी, शुरू में ना मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं बोला क्या परमेश्वर, एक ही बातें आप बोले जा रहे, एक ही बातें आप बोले जा रहे, ओ पिता, ओ परमेश्वर। परमेश्वर कहता है, फिर पवित्र आत्मा धीरे से मुझसे कहा, मालूम है क्या कहा? कह रहे तुझे मालूम है मैं एक ही बातें क्यों बोलते जा रहा हूँ? बड़ी ध्यान से वचन सुनो, ताकि ये लोग मेरे वचन को सुनकर मन को फिरा ले। और मन को फिरा कर क्या पता ये लोग पश्चाताप करे, और मैं जो क्रोध में आकर इनको जो प्रतिज्ञा दिया था, जो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं पछता कर वो काम को छोड़ दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा मुझे धीरे से बोला ये बातें, और मेरे आंख से आंसू आ गया। मैं बोला सच में पिता आप कितना अच्छा है ना, आपने ही तो ये बातें बोला, आप ही ने। फिर शायद इसलिए आपको इतना क्रोध और जलजलाहट के मारे लोगों को बोल रहे हो, ताकि लोग पश्चाताप करें और लोग बदल जाए। फिर थोड़ी देर जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ी देर जैसे ही मैंने आगे आया, 36 को देखो, 36 को देखो। और मैंने जैसे ही थोड़े देर में आगे आया और मैंने यहाँ पे देखा, नहीं 35 का हम पहले देख रहे हैं, फिर 36 का बाद में देखेंगे, इसके बाद 36 में आएंगे। तो उसने क्या कहा? मैंने बोला परमेश्वर, तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा मेरे दिल में बात किया, मेरे अंदर बात किया। मैं आगे नहीं पढ़ रहा था, फिर पहले मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में पवित्र आत्मा बात किया। जो आप इसलिए आज बहुत सारे पास्टर प्रचारक जो है बार बार चर्च में चेतावनी देते हैं, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ए बेटा तू सेवा कर, ए बेटी तू सेवा कर, ए बेटी तू आराधना कर, ए बेटी तू परमेश्वर की वचन को मान। बड़ी ध्यान से वचन को सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन चल रहा है। परमेश्वर की, क्योंकि मुझे वचन को पढ़ने के लिए मुझे डर लगता है, मैं डर लगता है, क्योंकि जब कलीसिया में बार बार परमेश्वर चेतावनी दी, इसलिए बोलती वचन पढ़ो। इसलिए बाइबल कहती है अधूरे ज्ञान मनुष्य को नष्ट कर देता है। अधूरे ज्ञान मनुष्य को क्या करता है? नष्ट कर देता है।
इसलिए बाइबल कहती है जो मेरा ज्ञान ना होने के कारण आज मेरी प्रजा नष्ट हो रहा है। जिसके पास परमेश्वर की वचन का ज्ञान नहीं होगा वही नष्ट होंगे। बाइबल कहती है, मैंने बोला परमेश्वर कहता है आज बहुत सारे प्रचारक, आज बहुत सारे पास्टर इस तरीके से परमेश्वर की चेतावनी देता है जो मन को फिरा लो, बाइबल को पढ़ो, मन को फिरा लो, बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो ताकि तुम क्या करो, प्रार्थना करो, तुम पश्चाताप कर लो, नम्र बनाओ अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है लोग नम्र बने। कस दिए जैसे फुकवा दिया देश, जैसे नगर नष्ट हो गया, परमेश्वर चाहता है हम नष्ट ना हो। परमेश्वर उस समय भी ये भविष्यवाणी कर रहा था ताकि लोग नष्ट ना हो, लेकिन लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुनी। सुन रहे हो, लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुनी। आज भी जो लोगों को कलीसिया में चेतावनी दिया जा रहा है वो उससे तो पुराना नियम नहीं मेरे प्रिय, पुराना नियम ना नया नियम नहीं। जब परमेश्वर की लोग परमेश्वर की मुख से कुछ बोलता है, यिर्मयाह का कोई नहीं मान रहा था, यिर्मयाह को लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, लोग उसको कीचड़ में गड्ढे में डाल दिया। यिर्मयाह को क्या क्या अत्याचार किया, मैंने रोया जब यिर्मयाह के ऊपर अत्याचार को देखकर ना मैंने रोया। मैं बोला पिता आज भी तो परमेश्वर के लोगों का यही अत्याचार हो रहा है। जब लोग खराई की वचन देना चाहता है, जब लोग आपको सुनकर बोलना चाहता है, जो लोग आपको सुनकर परमेश्वर आपके पास बोलना चाहते हैं, आपके वचन लोगों के सामने बोलते, लोग तो उसी पास्टर को, उस प्रचारकों को, उस सेवक को तो देखना ही नहीं चाहते, उसको पसंद ही नहीं करते। समझ में आ रहा है? और मैंने रोया, मैंने बोला प्रभु मेरे परमेश्वर आज भी दुनिया में यही हो रहा है पिता, जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता के साथ हुआ, जितने भविष्यवक्ता के साथ हुआ, आज भी यही जगत में यही हो रहा है। आज लोग उसी खड़ाई लोगों को यिर्मयाह दूसरे आकर झूठा झूठा भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं नहीं, यिर्मयाह तो गलत भविष्यवाणी किया, ये भविष्यवाणी है, ये होगा वो होगा, तुम्हारे साथ तो अच्छा 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 हो जाएगा। और वो यिर्मयाह बोल रहे नहीं, ये झूठा भविष्यवाणी परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, सुन नहीं रहे। आज बहुत सारे प्रचारक और पास्टर जो है खाली पीली का ऐसे बातें करके लोगों को मस्का लगाने की बातें करते हैं। प्रभु उन लोगों को भी गलतियों के गुनाहों को भी क्षमा करे, प्रभु उन लोगों को भी सही शिक्षा दे जो मस्का लगाने की वाली बातें नहीं, परमेश्वर की खराई की बातें लेके आओ ताकि प्रजा की घाव चंगे हो, प्रजा के लोग नष्ट होने से बचे। अचानक वो इंसान नष्ट हो जाएगा, अचानक कह रहे तू झूठी भविष्यवाणी करता है, अचानक वो इंसान मर गया, अचानक इंसान नष्ट हो जाता है। कलीसिया में जब अगर इस तरीके की बातें होती है तो जो गलत है बोलो वो गलत हो रहा है, गलत है भाई, तू गलत है, तू लौट के आ जा, परमेश्वर तुझसे कह रहा है तू लौट के आ जा। नहीं तो अचानक उस इंसान के साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। जैसे अचानक कस दिया, घुस गए, अचानक नगर फुकवा दिया गया, इतने साल से बोले जा रहा था, लोग कानों में क्या लगा के रखा था, रोई, लोग यिर्मयाह को मार रहे थे, सारे कितना जितने भी जो वो लोग थे, सोचा था मौके में ताक में रहा था जो यिर्मयाह को कैसे मारे। सारे हाकिम लोग यिर्मयाह को मारना चाह रहे थे और फिर राजा के पास जाकर बोल रहे वो तो ऐसे ऐसे भविष्यवाणी कर रहा है, तू कुछ नहीं बोल रहा है। राजा को जाकर बोल रहे कह रहे यिर्मयाह तो तेरे ही हाथ में है। राजा ने बोला अगर तूने कुछ करेगा, हाकिमों को बोले क्या हम तुझे कुछ बोलेंगे, जो मर्जी कर ले। तब यिर्मयाह को जाकर बोला, सब हाकिम लोगों ने इकट्ठा करके बोला जब इसको गड्ढे में डाल देते। ऐसा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा और कीचड़ इतना जो लोग उसमें डूब जाएगा, मर जाएगा। और यिर्मयाह को जो है गड्ढे में डाल दिया। और मेरे दिल इतना टूटा, मेरे दिल इतना टूटा, मैं बोला परमेश्वर की लोगों के ऊपर इतना अत्याचार, इतने मतलब उस समय देखो शत्रु घुस आया, उस समय देखो कसदी घुस गए, उस समय देखो देश में सब लड़ाई झमेला आग से सब शुरू हो गया, तभी भी देखो लोगों के अंदर परमेश्वर की भय नहीं आया। आज भी मेरे प्रिय परमेश्वर की कलीसिया में यही हाल हो रहा है। मतलब जिंदगी बिगड़ रहे, लोग मरते जा रहे, लोग घर उजड़ रहे, रिश्ता टूट रहे, शादी टूट रहे, घर नहीं है, परिवार नहीं है, बाल बच्चा नशा में डूब रहे, परिवार नशा में डूब रहे, मतलब अचानक मौत आ रहे, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, मन नहीं फिरा पा रहे। समझ में आ रहा है? आज भी देखो कलीसिया में वही हाल है जो उस समय था, आज भी लोग मन नहीं फिरा रहे। लोग क्या करें, पास्टर को ऐसे तीखनी नजर से देख रहे, आज ही उसको मार डालेंगे, आज ही उसको खा डालेंगे। समझ में आ रहा है परमेश्वर कितना दुखी होता है, परमेश्वर कितना क्रोधित होता है ऐसे लोगों के ऊपर।